आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल अभी एग्ज़ाम के टाइम में पहले मैं आपको रेगुलर पढ़वाता था, आप मेरे चैनल को चेकआउट कीजिएगा। मैं हमेशा एजुकेशनल वीडियो रिलेटेड ही वीडियो डालता था, मतलब मैं ज़्यादा उतना न्यूज़ वाले वीडियो नहीं डालता हूँ। जब तक कोई भी इंफॉर्मेटिव मतलब एकदम 100% आपके लिए वो ज़रूरी है न्यूज़, तभी मैं आपको न्यूज़ वाले वीडियो डालता हूँ। वरना आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, जाकर देख सकते हो। मैं तकरीबन 3 महीने से 4 महीने पहले से ही मैं सभी को पढ़ा रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि रेगुलर पढ़ते रहिए। किस किताब से पढ़िए ताकि आपके एग्जाम में 100% मार्क्स आने वाले हैं। या फिर आप देख सकते हो कि जो मॉडल पेपर जैक जारी किया, ठीक है, मॉडल पेपर जो जैक जारी किया था, अब मेरे द्वारा क्वेश्चन करवाए गए, ठीक है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ। 20 से लेकर 30 क्वेश्चन, हद से ज़्यादा 40 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के चैप्टर वाइज, उससे ज़्यादा नहीं। वही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, आप उसको मिलाइएगा मॉडल पेपर वाले क्वेश्चन आंसर में 100%। सोच लीजिए, मैं 90% नहीं बोल रहा हूँ, 100% वही क्वेश्चन मैच करते हैं। तो फिर बताइए, जब एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट होगा तो क्यों नहीं आएगा? आपके एग्जाम में मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। तो अगर यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर इसका आंसर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप भी करते जाना है। टाइप करने से क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट ये होता है कि आपको याद होते हैं वो ऑप्शन, वो क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इससे आप एग्जाम में भूलोगे नहीं। लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को कि ऑप्शन वाले तो आराम से हम कर लेंगे। जी नहीं, आपको लगेगा एग्जाम में कि ये आंसर है, फिर लगेगा नहीं ये आंसर है, फिर लगेगा कि नहीं ये आंसर है। इसके चक्कर में आप गलत आंसर लिख के आओगे। इसीलिए अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो 100% आपको वही आंसर याद होंगे जो आपको देना होगा सही। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पूर्व बनाम पश्चिम पद बंद का आशय किससे है? पूर्व बनाम पश्चिम आप सभी को पता है, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। तो इधर वाला इलाका में, अगर शीत युद्ध वाला आप लोग हल्का सा भी एनसीईआरटी पढ़े होंगे, तो इधर वाला को बोला जाता था यूएसएसआर, ठीक है, यानी सोवियत संघ रूस। और इधर जो पश्चिम इलाका में जो रहता था उसे बोला जाता था अमेरिका, ठीक है। इन्हीं दोनों के कारण ही शीत युद्ध उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पर बताना है कि पूर्व बनाम पश्चिम पद बंद का आशय किससे है? तो ये शीत युद्ध से है, क्योंकि पूर्व में कौन था? सोवियत संघ, और पश्चिम में अमेरिका था। दोनों के चक्कर में शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन है अमेरिका का प्रभाव, या सोवियत संघ का प्रभाव, या अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभाव, या फिर सोवियत संघ व चीन का प्रभुत्व। दो ध्रुवीयता मतलब होता है दो शक्तिशाली देश। अब ये दो शक्तिशाली देश कब उभर कर आए थे? शीत युद्ध में, ठीक है। शीत युद्ध में एक अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस, ये दोनों उभर कर आए थे। इन्हें लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और इनको लगता था मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। इस प्रकार से जैसे दो लेडीज़ नहीं आपस में बैठे हुए रहते या फिर कहीं भी मिलते थे, एक लेडीज़ को लगता है कि नहीं मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इनको लगता है नहीं मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, और पता नहीं दोनों में से कौन खूबसूरत है वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। इसी प्रकार सेम यहाँ पर कंडीशन हुआ है। तो ये मतलब कहने का मतलब दो ध्रुवीयता, दोनों को लगता होगा कि मैं सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी हूँ, मेरा ही पूरे विश्व में वर्चस्व होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। तो वो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ यही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था? 1945 के बाद, या 1960 के बाद, या 1970 के बाद, या फिर 1980 के बाद? तो बताना आपको इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 1970 के बाद। आगे देखिए, फोर्थ नंबर क्या आपका, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? ये आपको बताना है। सबसे पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। बेलग्रेड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा और तीसरा जो यानी तीनों जो सम्मेलन हुआ था ना, उसके डेट वो कहाँ कहाँ हुआ था, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? सोवियत संघ मतलब रूस, वो कौन सा सैनिक गुट बनाया था? नाटो, सीटो, सेंटो, या फिर वार्सा संधि? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा वार्सा संधि। आगे देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन है आपका 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, या 1964 के कायरो सम्मेलन में, या 1973 के अल्जीरिया सम्मेलन में, या फिर 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या उत्तर होगा? तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 1973 के अल्जीरिया सम्मेलन में क्या हुआ था? नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव को लाया गया था, पास किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 7 नंबर, तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन को, भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, सोवियत राष्ट्रपति
राष्ट्रपति गोरबाचेव या फिर चीनी नेता माओ को? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोवियत राष्ट्रपति गोरबाचेव को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? विकासित देश, विकासशील देश, विकसित एवं विकासशील देश या फिर अविकसित देश, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी विकासशील देश। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका? ध्यान से देखिए, पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? नाटो, रियो संधि, सीटो या फिर आंजस संधि? तो यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, सीटो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका? संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? 1945 में, 1950 में या फिर 1964 में या फिर 1977 में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 1964 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका? किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा? ये आपको बताना है। युगोस्लाविया या पोलैंड या फिर अल्बानिया या फिर चीन? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, युगोस्लाविया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? ये आपको बताना है। तो ब्रिटेन, फ्रांस या फिर पश्चिमी जर्मनी या फिर इटली? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। आगे देखते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मिस्टेक से है वाला आंसर नहीं मार देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपका? ऑप्शन नंबर 1 क्या आपका? दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। तीसरा ऑप्शन आपका युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण। चौथा ऑप्शन आपका वारसाई की संधि। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी, वारसाई संधि। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका? द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? पूर्वी गठबंधन, अब पूर्वी गठबंधन कौन है? तो वो है आपका सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ, रूस। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते नेक्स्ट 15 नंबर। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? महात्मा गांधी, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार भाई पटेल? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते नेक्स्ट 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो या अब्दुल नासिर या फिर मार्शल टीटो? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्शल टीटो। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट। अच्छा, ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ हुआ था? शायद मैंने अभी क्वेश्चन करवा दिया, हाँ हो सकता है मैंने करवा दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में कौन सत्य है? जैसे यहाँ पर देखिए कथन लिखा गया है, एकाक लाइन। जैसे यहाँ पर देखिए टोटल 1 2 3 ये 4 कथन लिखा गया है। अब इस कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है कि ये कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है आपका, गोरबाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेसोएका का विचार किया। दूसरा क्या आपका? तालिबान व्यवस्था बांग्लादेश में 1996 से लेकर 2001 तक स्थापित रहा। तीसरा क्या? नाटो एक सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की गई थी। चौथा क्या आपका? दक्षिण एशिया के सभी देश लोकतांत्रिक हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 17 का। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का जो कथन सही है वो है आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर। 18 नंबर क्या आपका? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ भी कथन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन लाया हूँ, हो सकता है इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में। वैसे मॉडल पेपर में तो नहीं है, एकदम सिंपल पैटर्न है मॉडल पेपर में, लेकिन अगर पूछ दे तो फिर क्या करोगे? तो ऐसे प्रकार के भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आराम से बना लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर हुआ रहेगा तो बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व को 2 शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रस्साकसी थी। दूसरा क्या आपका? पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तीसरा क्या आपका? इन दोनों गुटों की आपसी खींचातान से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या उत्तर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सारे, क्योंकि यहाँ पर अगर सभी को देखोगे तो सभी सही है। आप एक बार वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा, पढ़ के सारे सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर। 19 नंबर क्या आपका? निम्नलिखित में कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? ये आपको बताना है। सुकर्नो, आराफात या फिर मार्शल टीटो या फिर पंडित नेहरू? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा आराफात। ठीक है, ये नहीं थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक।
आगे देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, चीन ने या फिर यूरोपीय संघ ने या जापान ने या अमेरिका ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी चीन ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुटनिरपेक्ष देश का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, 1982 में, 1983 में, या फिर 1969 में, या फिर 1970 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1969 में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन निजी संपत्ति की समाप्ति, दूसरा समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, तीसरा विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, या चौथा अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा पहला ऑप्शन निजी संपत्ति की समाप्ति। आगे देखते हैं नेक्स्ट 23 नंबर, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1974 ईस्वी में। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ईरान, उत्तरी कोरिया या भारत या चीन। यहाँ पर इसका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी यानी भारत। आगे देखते हैं नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अप्रैल 1949 में निम्न में से कौन सा संगठन बनाया गया था। तो ये आपको बताना है 1949 में कौन सा संगठन बना था, वारसा पैक्ट, नाटो, सीटो, सेंटो। तो 25 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी नाटो। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट 26 नंबर, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1962 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया था। यहाँ पर इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या आपका, वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था। वारसा संधि किस देश का था, सोवियत संघ का। ठीक है, नाटो संयुक्त राज्य अमेरिका का। आगे बढ़ते नेक्स्ट 29 नंबर, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। तो क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ, 1962। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको करवाए ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे इसी से, इसकी गारंटी है 100%। हम हर चीज़ की गारंटी नहीं लेते, लेकिन 100% गारंटी है आएंगे तो आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरह क्वेश्चन आंसर के साथ।